अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम यूनिट 2 फंक्शन एंड लिमिट्स करेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए से शुरू करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पहले ले लेते हैं हम। हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जी ऑफ एक्स है हमारे पास 2x। अब x की जगह हम पुट करते हैं जी ऑफ एक्स, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम पुट करते जाएंगे जी ऑफ एक्स। यहाँ पे भी हम x की जगह जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर पुट करेंगे प्लस 1। ये एज इट इज़, अब जी ऑफ एक्स है हमारे पास 2x, डायरेक्ट 2x का होल स्क्वायर प्लस 1। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एज इट इज़, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 एक्स का स्क्वायर प्लस 1 जो है हमारे पास फाइनल आंसर। बाकी एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह होते हैं। हम एफ ऑफ एक्स जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे इसी तरह। अब आगे है हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। आगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करते। जी ऑफ एक्स हमारे पास है 2x, जहाँ भी x है उसी तरह जिस तरह हमने एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ x था जी ऑफ एक्स पुट कर दिया, इसी तरह जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स पुट करते जाएंगे। यानी कि इधर x है, यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ एक्स 2 एज इट इज़, यहाँ पे फिर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब ये एज इट इज़ 2, यहाँ एफ ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एज इट इज़, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ार फाइनल आंसर। हमारे पास दो कंडीशन थी हमने फाइंड करनी थी, जो थी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो हमने फाइंड कर ली। इस क्वेश्चन के बाकी सारे क्वेश्चन भी एज इट इज़ होते हैं, यानी यहाँ पे साइन एक्स है। जब हम एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे एक्स की जगह जी ऑफ एक्स पुट करते जाएंगे, यहाँ पे फिर से जी ऑफ एक्स पुट करेंगे और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा एज इट इज़। सारे क्वेश्चन इसी तरह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिटर्मिन द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ये हम पार्ट कर लेते हैं। हम ए पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। सबसे पहले हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और फिर इसी का इन्वर्स भी फाइंड करना है, फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और इसी का इन्वर्स भी फाइंड करना है। पहले ये फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे जी ऑफ एक्स पुट करते जाएंगे। जी ऑफ एक्स यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी जी ऑफ एक्स प्लस 5, ये एज इट इज़। यहाँ पे जी ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू है एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 पुट करते हैं प्लस 5, ये एज इट इज़ इक्वल टू एक्स एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गए प्लस 1। हमारे पास क्या गया? अब हमने इन्वर्स फाइंड करना है इसी का। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल है वाई के। जिस तरह हम नॉर्मल इन्वर्स लेते हैं उसी तरह इसी फंक्शन का भी लेंगे। जिस तरह हम एफ ऑफ एक्स का लेते हैं उसी तरह एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में भी वही रूल अप्लाई होगा, यानी इसको वाई के इक्वल और ये आ जाएगा एक्स प्लस 1। रूल नंबर 1 ये है इन्वर्स फाइंड करने के लिए। सेकेंड रूल कि एक्स को हमने अलोन करना है, यानी ये 1 इस साइड पे आ जाएगा वाई माइनस 1 इक्वल टू एक्स। अब वाई की जगह एक्स माइनस 1 और एक्स की जगह इन्वर्स हमारे पास आ जाता है, जो आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस यानी इन्वर्स। हमारे पास ये आ गया आंसर। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं हम, यानी जी ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स माइनस 4, एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स पुट किया और यहाँ पे भी एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स माइनस 4, ये एज इट इज़
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस 5 - 4, ये एज इट इज़। यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस 1। अब इन्वर्स फाइंड करते हैं हम। उसी तरह हमारे पास है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसकी जगह रूल नंबर 1 इन्वर्स का ही होता है कि हमने जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है उसको वाई की इक्वल करना है। इसको वाई की इक्वल कर देंगे और ये एज इट इज़। अब एक्स को अलोन करना है, सेकेंड रूल, वाई -1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स। अब थर्ड रूल, जहाँ वाई है वहाँ पे एक्स और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इन्वर्स का फंक्शन, जो कि है हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। ये हमने एफ एफ एक्स सिंपल में फाइंड किया, फिर इन्वर्स का सिंपली रूल जो हमने पढ़ा हुआ है एफ एफ एक्स का, उसी तरह एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में भी वही रूल अप्लाई होगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अब हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का रूल इन्वर्स फाइंड करना है तो क्या होगा, कौन से रूल होंगे, वही होंगे। यानी पहले फंक्शन को वाई के इक्वल, फिर एक्स को अलोन करना है और फिर वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह इन्वर्स का फंक्शन। सेम जी ऑफ एफ एफ एक्स में भी हमने वही किया। क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी पार्ट्स हैं यानी बी सी डी सेम एज इट इज़ होते हैं। यानी इसी तरह हम पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, फिर इसका इन्वर्स लेंगे, फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे और इसका इन्वर्स लेंगे। सब इसी तरीके से सॉल्व होते हैं, एक ही मेथड के साथ। एक्सरसाइज 2.3 पे मूव ऑन करते हैं। इसमें हमने लिमिट फाइंड करनी है। ए पार्ट है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 4 3/x प्लस 1/x। क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 4 3/x प्लस 1/x माइनस 5। सबसे पहले हम ये एज इट इज़ रखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5, 3 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस x। ये एज इट इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 4 आ जाएगा 3x माइनस 5 3 ज़र 15 प्लस x, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स माइनस। लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करने के साथ लिमिट्स को पुट करते हैं हम। लिमिट्स को जब पुट करते हैं फिर यहाँ पे हम लिखते नहीं होते, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। यानी x अप्रोचेज टू 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 4 पुट करेंगे। यानी 3 इंटू 4 माइनस 15 प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 5, 4 3 ज़र 12 माइनस 15 प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 एज इट इज़ और 5 में से 4 गए -1। यहाँ पे आ जाएगा 15 में से 12 गए -3 प्लस 4, यहाँ पे -4। यहाँ पे आ जाएगा -1/4, जो कि हमारे पास फाइनल आंसर। पार्ट बी है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में है तो हम डायरेक्ट लिमिट को पुट करते हैं। यानी कि हम लिखते हैं पहले लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करते वक्त हम ये नहीं लिखते होते, यानी यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 3 1 ज़र 3 प्लस 2 1 प्लस 1 प्लस 2 का होल आ जाएगा 6/4 का होल स्क्वायर। आ जाएगा 2 3 ज़र 6 2 2 ज़र 4, आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर होल के ऊपर है, यानी 3 के ऊपर भी स्क्वायर और 2 के ऊपर भी स्क्वायर। आ जाएगा 3 3 ज़र 9 2 2 ज़र 4, फाइनल आंसर। पार्ट सी है हमारे पास,
लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। अब थोड़ा ये ट्रिकी आ गया है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम रेशनलाइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई इन डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस। यानी जब अंडर रूट वाली वैल्यू आ जाए तो हम उसको रेशनलाइजेशन में लेके जाते हैं, यानी यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस 1 है तो हम अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब आप सोच रहे होंगे हम 1 डायरेक्ट पुट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिट का ये रूल है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 0, क्वेश्चन अनडिफाइन हो गया। लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमने अनडिफाइंड क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं करना, यानी अगर 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में तो हमें उसको इस तरह सॉल्व करना है कि 0 ख़त्म हो जाए। अब अगर न्यूमिनेटर में 0 आ रहा है तो वो अनडिफाइंड नहीं होगा, यानी कि अगर यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ से 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे अगर कुछ भी आ रहा है, कुछ नंबर आ रहा है 1 से आगे, तो यहाँ 0 आ रहा है वो 0 हो जाएगा, लेकिन वो अनडिफाइंड नहीं होगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो वो अनडिफाइंड होगा। इसलिए हम रेशनलाइजेशन सॉल्व करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे, यानी आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 और अंडर रूट एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एज इट इज़, ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस 1 इंटू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। न्यूमिनेटर यहाँ पे आ गया और डिनोमिनेटर एज इट इज़ अंडर रूट एक्स प्लस। अब आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो ये यहाँ इस तरह आसानी से कटिंग हो सकती है, यानी अगर यहाँ पे प्लस माइनस का साइन होता तो हम कभी कटिंग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो हम कटिंग कर सकते हैं। यानी अब आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, 1 हमारे पास इक्वल होता है 1 के 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1/2 फाइनल आंसर। पार्ट ई है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन इंटू 0 और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू 0। साइन 0 हमें पता है किसकी इक्वल होता है 0 के, और कॉस 0 हमें पता है 1 स्क्वायर की इक्वल होता है, तो 1/1 यानी कि 1 फाइनल आंसर। एफ है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 tan x बाई एक्स। फिर से एक्स आ गया यानी कि 0 पुट करेंगे, अनडिफाइंड में चला जाएगा, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 tan x बाई एक्स। अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो है tan x इक्वल टू साइन x बाई कॉज x। पुट करते हैं हम साइन x बाय कॉज x tan x कीजिएगा और ये वाला x एज इट इज। अब लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x बाय x इंटू कॉज x। अब लिमिट को सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x बाय x एक आ गया, और लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 बाय कॉज x एक आ गया। अब ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x बाय x 1 के इक्वल होता है, ये आ गया 1, और यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाय कॉज 0, ये आ जाएगा
1 बाई कॉस 0 किसके इक्वल होता है 1 के। हमारे पास आंसर आ गया 1/5।